उल्टा हाँ, ये सब मैं तो अभी पहले से पढ़ा, अभी पढ़ रहा हूँ और भी बहुत। हाँ, तो पुनर्जन्म, ये जो अनुसूचित रहस्य, और भी बहुत किताबें हैं। इससे भी ज्यादा रहस्यपूर्ण विषय अभी इस शास्त्रीय सूत्र रूप में, और मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ। कल केवल शाब्दिक रूप में पढ़ा गया था, अभी मैं उसका व्याख्यान कर रहा हूँ और उसका रहस्य भी बता रहा हूँ। कल मेरे में कुछ जो भविष्यविद्ता ने बताया वो भी आप लोग को सुने होंगे, उसको पुनः मैं पढ़ रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है अभी भी हम लोग के लिए, जो विभिन्न पढ़ने उनके लिए भी, सामान्य लोग के लिए, श्रोता के लिए, विद्यार्थी के लिए, सबके लिए। समुत्पन्न पदार्थ भ्रांत है परमार्थि संपन्नस्य महर्षि मूल शरीरम अत्यज्य। ये मैं जो संस्कृत पढ़ता हूँ ना, आप लोग देखना चाहिए कैसे शुद्ध उच्चारण करते हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, आप लोग को सीखोगे। क्योंकि हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन बहुत कम है। हिंदी भाषा जितना स्व मातृभाषा को शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं, लिख पाते हैं, पूरे 9 प्रदेश में नहीं कर पाते। ये एकदम व्यापक है। पूरे मैं जो 7, 8, 9 प्रदेश घुमा, अन्य प्रदेश के लोग अपने अपनी भाषा को बहुत शुद्धता से पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। हिंदी प्रदेश में ये एक अति व्यापक है। लगभग 100% व्यक्ति में हिंदी को शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं, शुद्ध लेख भी नहीं पाते हैं, और उच्च भाषा को, उच्च शब्दों को समझ भी नहीं पाते, क्लिष्ट शब्दों को। इसलिए तो मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, ये देखना चाहिए आप लोगों को। हाँ, तो जब संस्कृत शुद्ध उच्चारण हो जाएगा, संस्कृत ज्ञान हो जाएगा, हिंदी तो कुछ भी नहीं है। उसकी तो छोटी सी बच्ची है एकदम। हाँ, देखा इसमें संधि समास सब है। समुत्पन्न पदार्थ भ्रांत है परमार्थि संपन्न समहस्य है मूल शरीर अत्यक्ष शुद्ध स्फटिकाकृति ही एक हस्त प्रमाण पुरुष मस्तक मध्यात् निर्गत यत्र कुत्र चित् अंतर्मुहूर्त मध्ये केवल ज्ञानेन पश्यत् तद्दर्शनात् च स्वाश्रयस्य मुनेः पदार्थ निश्चयं समुत्पाद्य शिष्यतः पुनः स्वस्थाने प्रविशति ही असौ आहारक समुद्घातः। समुद्घात जो सामान्य आहार का समुद्घात का तो विषय जो शाब्दिक अनुवाद तो बहुत सरल है, परंतु उसका जो शिक्षा रहस्य बहुत महत्वपूर्ण है और गहन और सूक्ष्म है। ये जो सामान्य अर्थ ये है, जो आहार का समुत्पन्न, आहार का धारी, विद्याधारी जो ऋषि है, जब शंकाएं होती है, जिज्ञासा होती है, तो उनके मस्तक में शुद्ध रत्न प्रमाण, एक हस्त प्रमाण एक पुतलिका निकलती है, और करोड़ों अरबों मिल जाकर के तीर्थंकर केवल या शुद्ध केवल के पाद मूल में जा करके शंका समाधान करके वो आकर के शरीर में प्रवेश करते हैं। ये सामान्य है। ये तो आप लोग को भी समझ लो कि हिंदी में खास कर लेगा, इतना में कोई कुछ भी ज्यादा लाभ नहीं होता है। केवल अनुवाद से, केवल रचन से कोई लाभ नहीं। अभी इसके बाद में मैं विभिन्न दृष्टिकोणों से बताऊंगा, क्योंकि मैं बाल्यकाल से अभी तक विद्यार्थी हूँ, और जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक विद्यार्थी रहूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है। इस दृष्टि मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है, कम से कम मेरे लिए तो अति महत्वपूर्ण है। मैं स्वयं का अनुभव को संक्षिप्त में बताऊंगा, और शिक्षा मनोविज्ञान में, विज्ञान में अन्य महापुरुष का भी कुछ मैं हल्का सा बताऊंगा। हमारे धवल शास्त्र में कहा गया, कुछ पढ़ने से, अध्ययन से होता है, कुछ गुरु के सानिध्य में होता है, कुछ काल होने पर, कुछ उपलब्धता इच्छुक से पढ़ने पर।
जितने अभी तक तीर्थंकर भी हुए, जो अनंतानंत तीर्थंकर हो गए, तीर्थंकर भी अनंतानंत हो गए, जो हो गए, वो भी बिना गुरु उपदेश से सम्यक दृष्टि कोई एक भी बन नहीं पाए, एक भी बन नहीं पाए। और पुस्तक जैसे यदि ज्ञान केवल हो जाता, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से लेकर के गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। केवल मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, केवल भाषा ज्ञान से यदि कोई ज्ञान हो जाता, कोई 10-20 MA करके हिंदी में 10-20 PhD करने के बाद हमारे जो आगम साहित्य को समझ लेता है, समझ लेता है, 10-20 MA कर ले, 10-20 PhD कर ले, तो भी हमारे जो आगम में जो है हिंदी में लिखा हुआ नहीं समझ। हाँ, यही से आओ जाओ खाओ, मंदिर जाने से पुण्य हो जाता है, धर्म करने से पुण्य हो जाता है, ऐसे तो समझ लेंगे। कैसे पुण्य होता है, कैसे उससे स्वर्ग नरक में जाते हैं, स्वकर्म कैसे फल लेता है, दूरी से समझ सकते तो रतन, परंतु उसके तो आध्यात्मिक रहस्य अलौकिक नहीं समझ सकते, केवल भाषा कभी कोई पढ़ लिया। दूसरा, तो मैं खुद हमारे शिक्षक से बोलते हैं, सामान्य विद्यार्थी से लेकर के मेरे आचार्य उपाध्याय आदि का छुल्लिका वैज्ञानिक प्रोफेसर लेक्चर शिष्य, इन लोग के सामने भी बोलते हैं, कॉमन रूप में सब बोलते हैं, और जब आप जब पढ़ाते हैं हमको बहुत आनंद आता है, हमें समझाते, और अनेक विषय तो आपके पास बैठने ही समझ में आ जाता है। अभी अभी ये बोले थे, हाँ मेरी कई शंका है, मेरी समाधान हो गई। और वो खुद जैसे मुझे प्रश्न करते हैं, मैं उनके लिए किताबें लिखता हूँ, लेख लिखता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ आपके लिए ये किताबें मैंने लिखी और आप पढ़ लो ना, फिर बोलते हैं ये पढ़ने कुछ समझ नहीं आया। मैंने कोई सामान्य नहीं, कोई सामान्य लोग नहीं, बड़े बड़े आचार्य से लेकर वैज्ञानिक प्रोफेसर। दूसरा, मेरे खुद के बारे में बताऊंगा, कल कुछ आप लोग को सुनने था, वो विषय बताने, मैं खुद मेरा अनुभव, क्योंकि मैं स्वयं को विद्यार्थी बोलने में मुझे गौरव अनुभव होता है। भले मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग 52 वर्ष से, साधु संत को पढ़ा रहा हूँ 35 वर्ष से, वैज्ञानिकों को प्रोफेसर को पढ़ रहा हूँ 30-32 वर्षों से, तथापि मुझे गौरव होता है मैं विद्यार्थी। मुझे ये सब आदि उपाधि से मुझे इतना गौरव है। मैं विद्यार्थी हूँ, इस विषय मुझे बहुत गौरव। मैं कविता भी लिखा हूँ, बहुत भोला छात्र हूँ। ये सब मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो भी मैं बताता हूँ। जैसे मैं तो सबसे पढ़ता हूँ, लौकिक गुरु से लेकर आध्यात्मिक गुरु से लेकर बच्चों से लेकर दुष्ट दूषण पशु पक्षी चीज मतलब सबसे, और लेखा भी और बड़ी किताब वैज्ञानिक चंद्र से मैं प्राय अनुभव करता हूँ। मैं जो किताब में पढ़ता हूँ उससे भी मुझे ज्यादा समझ में आ जाता है जल्दी। ऐसी किताब का भी विषय मुझे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, कि जो वैज्ञानिक चैनल देखता हूँ उससे ज्यादा मुझे समझ आता है। क्यों? उसमें एक साथ श्राव्य भी है और दृश्य भी। किताब में केवल शब्द है, सिंबल है, इसमें प्रोनाउंसिएशन नहीं है, और वो जो दृश्य है नहीं है, दृश्य नहीं है। ये एक मैंने अनुभव किया। और तो मैं वैज्ञानिक 2000 से देख रहा हूँ, लगभग कठिन से कठिन विषय जो विदेश के वैज्ञानिक तक अभी तक समझ नहीं पाए, ऐसे विषय जब वो स्वयं शंका करते हैं कि ये विषय हमें समझ नहीं आता है। आधुनिक वैज्ञानिक बहुत अच्छे, अति अच्छे, इतने धार्मिक लोग भी अच्छे हैं। धार्मिक लोग संकीर्ण हटचाई साथी होते हैं, कुछ कम है जो उदारवादी होते हैं, परंतु अधिक धार्मिक लोग को अधिकांश धार्मिक लोग अच्छे हैं। किस भी धार्मिक ज्यादा संकीर्ण हटचाई ये होते हैं। वो मैं अनुभव करता हूँ। वो जब बोलते हैं मुझे, मैं समझ भी लेता हूँ। एक साथ नोट कर दो, 8-10 नोट को लिख लिया हूँ और 20-22 किताब लिख लिया हूँ।
और अभी और 2-3 किताब चल रही, एक इनकी किताब भी है, यहाँ भी है, जो कल दिया। वो जब बोलते हैं एक साथ, तो वहां बोलते हैं, व्यक्ति भी है और वो दृश्य भी है, पूरा आता है। भारत जैसे तो नाटक उसमें आता ही नहीं कुछ, नटनट्यों का नंगा नाच ये वो कुछ आता नहीं, या भारतीय जो धार्मिक तले भी है इसे कुछ नहीं, वो तो प्रैक्टिकल के सुख कर बताया जाता है। धार्मिक तले भारत में क्या आता है, ओहो हल्ला शोर सर्वा हाथी घोड़ा क्या किया। तो मैं अनुभव करता हूँ वो एकदम, मैं तत्काल उसको समझ लेता हूँ, फिर उस समय ही उसको नोट भी कर लेता हूँ, और उसी समय में उसमें क्या कमी, क्या सही, क्या गलत मुझे पता चलता है। और उसको लेकर कम से कम आपकी इतनी बड़ी बड़ी किताब मैंने लिखी है, कम से कम 3-4 हजार 5 हजार कई भी किताबें लिखी है। अभी और भी किताब लिख रहा हूँ, और मैंने कुछ अनुभव बताया, तब आप लोग को सुन रहा है। मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ बाल्यकाल से, जहाँ मैं कुछ घूमा, मुझे लगभग 2.5 वर्ष की उम्र से मैं कुछ याद करता हूँ। अभी अभी मेरे सर्वोदय शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ा रहा हूँ साधु को, उसमें भी लिखा हूँ। जब मैं कुछ याद करता हूँ, मैं एकदम पहले मेरे मानस पटल में चित्र आता है, फिल्मी में। जैसे पहले आप एरोप्लेन को देखते हो, उसके बाद शब्द सुनते हो, इसी प्रकार मेरा होता है। मैं एकदम, मुझे पूरा एकदम चित्र आ जाता है मन में, पूरा लगभग 100% एकदम आ जाता है। लगभग 2.5 वर्ष 2 वर्ष कहने पर भी चलेगा, 2 वर्ष की उम्र से जब वो चित्र आता है, दृश्य आता है। अभी विज्ञान में वही चल रहा है, माइंड गेम्स 8-10 दिन चल रहा, अभी भी आता होगा, मैं वहां देखा तो उसमें भी आया है। और मेरे सर्वोदय शिक्षा मनोविज्ञान में लिखा हूं, जब दृश्य होता है, सब्जेक्ट होता है, और जो बोलने वाला होता है, और उसके अनुसार वो सब्जेक्ट होते हैं, तो वो ज्यादा हम ग्रहण करते हैं, ज्यादा हम सीखते हैं। क्यों? हम केवल कान से ही हम सुन के सीखते नहीं, हम इंद्रियों से भी सीखते हैं, दृष्टि से भी सीखते हैं। हमारी आंखें, जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क का 1/4 ऊर्जा काम में, जो हम देखते हैं। इसलिए जो विद्यार्थी या श्रोता कोई भी हो, इधर जो देखते हैं ज्यादा नहीं समझ सकते। आप देखो, गुरु या वक्ता बोलता है, अब ध्यान पूर्वक उसके अंग उपांग देखते हो, क्योंकि ये भी भाषा है, ये शाब्दिक भाषा है, ये सांकेतिक भाषा है। कथनचित शाब्दिक भाषा ज्यादा महत्वपूर्ण है, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक जो संकेत। तो जब गुरु होता है, ये सब जो कभी बोलते ही नहीं। और भी कुछ मैं बताऊंगा धीरे धीरे, जैसे आप लोग तो खुद अनुभव करते, सब अनुभव करते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जितना अनुभव होता है, जितना समझ आता है, वही दिशा आप वो हिंदी में, संस्कृत में, ये में पढ़ो, इतना समझ आ जाता है। क्या मैं तो लगभग जो भारत का 80% आचार्यों को पढ़ाया, 300-400 साधु संत को पढ़ाया, वो लोग सब मुझे बोले ब्रह्मचारी वैज्ञानिक प्रोफेसर सब। ऐसे क्यों? ये रहस्य हमें बताता हूँ, इसलिए और भी कहीं बहुत उदाहरण है, और भी बहुत उदाहरण है। हमारे आचार्य ने कहा, जो गुरु के बिना जाना न जैसे आधार पुरुष स्वयं पढ़ता है, वो जैसे कैसे है, ये जैसे मयूर नाचता है। मयूर जब नाचता है कैसे, अपना गुप्त अंग को पकड़ करके नाचता है, और ऐसे ही वो सही रहस्य को नहीं समझ पड़ा, उल्टा सीधा करेगा। जैसे दादा करे, पंडितों ने ही पंथवाद निकाला, जितने पंडितों ने, हाँ, क्योंकि वो रहस्य को नहीं समझ रहा है। दूसरा ज्यादा करके इसके लिए है, अहम वृत्ति भी है, वर्चस्व भी है, अपनी दुकान चलाना भी है। कोई ज्ञान वैराग्य तो है नहीं। एक ज्ञान वैराग्य संपन्न एक साधु कम भी बोलता है, जो प्रभाव पड़ता है। एक बात पटु, चारित्रहीन, भ्रष्ट, लोभी,
पंडित उससे भी कई गुना अच्छा बोलने पर भी वो प्रभाव पड़ता है क्या? यही सब तो रहस्य है, यही सब रहस्य यहाँ सत्य में है। सामान्य लोग को समझ में आएगा, क्योंकि मैं सर्वोदय शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा हूँ, 30-40 शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा हूँ, देश विदेश के 8-10 प्रकार मनोविज्ञान पढ़ा हूँ, कर्म सिद्धांत, तो ये सब उसको जोड़ करके मैं बता रहा हूँ। अभी अभी मैं सर्वोदय शिक्षा मनोविज्ञान भी पढ़ा रहा हूँ साधन को, परंतु वो रहस्य हमें बता रहा हूँ। जैसे मेरे से जितने साधु संत पढ़े वो भी वो ग्रंथ कई बार पढ़ लिए, हमारे संघ के दूसरे संघ के 3 साधु। फिर जब मैं पढ़ाता हूँ, फिर गुरुदेव ये तो मैं कई बार भी पढ़ लिया, परंतु मुझे समझ नहीं आया था, मुझे मालूम नहीं था। ऐसे लगभग सब साधु बोले। ऐसे ही हमारे जितने वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक ऐसे बोलते हैं। ऐसे क्यों? अभी ये जो विषय चल रहा है इसमें इतना शिक्षा मनोविज्ञान के बाद आहार समुद्र घाट में इतना शिक्षा मनोविज्ञान हम तो सोच भी नहीं पाए हमारे जीवन में, नहीं। अभी हमारी कल्पना अधिकांश लगभग 100%, क्योंकि उसको प्रायोगिक रूप में अपने जीवन में उतार करके उसको अनुभव नहीं किया और विभिन्न आयामों से अध्ययन भी नहीं सकते। कोई केवल धर्म थोड़ा बहुत पढ़ लिए, कोई थोड़ा बहुत लौकिक पढ़ाई कर लिए, इससे जो गहन अनेकांतात्मक बहु आयाम युक्त तो ज्ञान नहीं होता। अब ये क्यों होता है उसको मैं और कुछ उदाहरण में बताता हूँ। जैसे चुंबक, कल भी मैं बताया था, चुंबक 2 चुंबक है, पास में रहने पर उसका आकर्षण ज्यादा, धीरे धीरे दूर कर जा। तो जो गुरु है उसमें केवल शरीर तो नहीं है, शरीर से आगे जो आत्मिक शक्ति है, आत्मिक गुण है, तो उसका विज्ञान के अनुसार ओरा बनता भी है। और जैसे चुंबक का क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, साइंस में बोलते मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेट जैसे ये मैग्नेट है उसका फील्ड होगा, जितना बड़ा चुंबक हो वो फील्ड उतना बड़ा होगा, छोटा होगा तो छोटा होगा। तो जो जितना ज्ञानी है, जितना चारित्रनिष्ठ है, उसका प्रभाव भी ऐसे होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समोषण का उदाहरण देता हूँ। समोषण का उदाहरण, समोषण के गंधकोटि के अंदर जाने के बाद भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, रोग नहीं होता है, संक्लेश नहीं होता है, वैरत्व नहीं होता है, काम वेदना नहीं होती है, ये सब कुछ। इसके ऊपर भी मेरी 2-3 किताबें केवल इसके ऊपर ही एक विषय भी किताबें लेख है। इसके कैसे होता है उसका प्रभाव, एक तो आत्म का प्रभाव, दूसरा परमा पुण्य का प्रभाव, तीसरा जो ओरा का प्रभाव, चौथा वेवलेंस का प्रभाव, तरंग। हर द्रव्य से तरंग निकलती है, तरंग निकलती है और तरंग का प्रभाव बनता है। तो जब कोई ऐसे रिद्धिधारी, अभी इस विषय में आता है, फिर आगे को विकसित है, ये सब को ये सब मेरा अनुभव में लिखा हूँ और इसलिए तो मैं जब पढ़ाता हूँ शिविर कक्षा सब में इसके अनुसार मैं सबको अनुशासन करता हूँ। पहले दूसरे लोग को समझ नहीं पाते, इतने गंभीर ज्ञान शिक्षा तो है ही नहीं है, लगभग इसमें नहीं है, तो वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैं गलत अनुशासन करता हूँ, ये वो ऐसे समझते हैं एकदम सब। हाँ, बाद में फिर धीरे धीरे समझते हैं। अभी ये बताता हूँ, पहले जिज्ञासा हुई तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? अभी अभी मेरे सर्वोदय शिक्षामंदिर इतना बड़ा, इससे भी बड़ा है। पहले विद्यार्थी को जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि पहले जिज्ञासा हुई, जब जिज्ञासा हुई तब जाकर के पुतला का निकली। इसका मतलब विद्यार्थी में पहले क्या होना चाहिए? जिज्ञासु। यदि जिज्ञास नहीं है, उनमें रुचि नहीं बढ़ेगी और क्षय समझ एक केंद्र में नहीं आएगा,
वो क्षोभ सम दिखा हो, समझे? तो सबसे पहले विद्यार्थी में क्या होना चाहिए? जिज्ञासा। जैसे लगभग मुझे मेरे शिष्य से लेकर, मेरे गुरु से लेकर के, हमारे संघ से लेकर अन्य संघ के साधु संत कर्मचारी, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य सब बोलते हैं, वो सब आप तो इतना ज्ञानी हो, कलिकाल सद्बुद्ध हो, कई कई उपाधियां मुझे मिली है हमारे गुरुदेव से, मैं तो उसको प्रयोग नहीं करता हूँ। मेरे गुरु से लेकर अन्य गुरु बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां, तो भी आप क्यों इतना परिश्रम करते हो? इतना क्यों सोचते नहीं हो? कोई भी फोन आएगा, अपने मेरे पास आएगा, पहले पूछेंगे गुरुदेव आपका स्वास्थ्य ठीक है, आहार सही हो रहा है, आप विश्राम कर रहे हो, 3 का भी पूछेंगे, सोने का भी पूछेंगे जरूरी। पहले जिज्ञासा। जब जिज्ञासा कब होगा, तब उसके जो क्षोभ केंद्रित होगा, उसकी ज्ञान केंद्रित होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेंस, सूर्यकिरण जब केंद्रित होती है तब जाकर अग्नि उत्पन्न होती है। जैसे देखिए साइड में क्या करते हैं, ऐसे कपड़ा बांध लेते हैं और बीच में एक पत्थर डाल देते हैं, फिर वर्षा होने के बाद पानी नीचे आता है उसके माध्यम से, जहाँ पत्थर है उन्हीं। पहले जिज्ञास होने के बाद उसका क्या होगा? क्षोभ सम, उस जिज्ञास के समाधान के लिए उसकी आयु बुद्धि लगती, क्षोभ सम सक्रिय होगा। जैसे मैं अभी तक का बाल्यकाल से हजारों ने लाखों प्रश्न कर लिया, गुरु से लेकर वैज्ञानिक से लेकर आप लोगों से लेकर सब, मेरे लगभग 90% शंका समाधान हो गए हैं, उससे भी ज्यादा, और कुछ नहीं हुआ, वो भी नहीं करता। इसलिए हम तो वहाँ रहे हसनापुर में, ज्ञानमती माता जी हमको बुलाए भरत वाले, वहाँ में लगभग 100 पंडितों को पढ़ाया था, लगभग 50-60 साधु को पढ़ाया। उसमें हमारे संघ के 35-40 साधु थे, विराट सागर थे 2-3 साधु, गंगामती और सुधन सागर थे, और लगभग पूरे भारत के दिगंबर के 3 पंथ के साधु थे वहाँ। फिर हम लोग को वहाँ बड़ोत आए, तो वहाँ भी मैं ही पढ़ाता था, मुझे हाँ वहाँ पर हसनापुर में। फिर हम लोग जब बड़ोत आए, हम लोगों ने ये प्रारंभ किया अष्टसहस्री। तो मेरी तो जिज्ञासा प्रवृत्ति रहती है, मैं पूछना, तो मैं प्रश्न करता था, तो गंगामती माता जी बोली, गुरुदेव इनका नाम कनक नंदी क्यों रखे? इनका नाम तो प्रश्न नंदी रखना चाहिए। इसी प्रकार आचार्य विद्यानंद भी 1981 में वहाँ सबरों गुलाल में, हाँ उसमें उनका पत्र में भी लिखा हुआ है, जब तक जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तक जानने की इच्छा नहीं होगी, उसका क्षोभ भी काम नहीं करेगा। कोई उत्तर देने पर भी कुछ भी सुन नहीं। जैसे घड़ा के ऊपर उसके जो ढक्कन के ऊपर उसके जो मुंह में ढक्कन डाल दिया गया और वर्षा हो रही है, तो भी एक ड्रॉप जाएगा क्या पानी में जाएगा? सबसे पहले जिज्ञासु। जब जिज्ञासु होते हैं, फिर यहाँ से क्या निकलता है? सुबह मस्तिष्क में ये उपकरण है, मस्तिष्क में ज्ञान उपकरण, ज्ञान नहीं है उसका उपकरण, विज्ञान को दूसरा। और यहाँ शिशुम नाम भी है, यहाँ शिशुम, ये देखा आप लोग यहाँ भी देखा। बच्चों के सबसे कोमल अंग कौन सा होता है? अभी भी ज्यादा करे कोमल अंग हो, और बच्चों का तो बहुत ज्यादा दबता है, हाँ। और जब मरण होता है ना, उत्तम अंग जब खोले रहेंगे, आंखें या इधर जाना चाहिए उत्तम गति, या भगवत आराधना में भी है, सकुन शास्त्र में भी है, आयुर्वेद शास्त्र में। तो उत्तम अंग से वो शुभ्र पुत्रिका निकलती है, होगा। तो इसका मतलब यह, जब हम जिज्ञासु बनते हैं, हमारा मस्तिष्क सक्रिय होता है। मस्तिष्क के बहुत केंद्र है, कुछ केंद्र ध्यान, कुछ श्रवण, कुछ टेस्ट, कुछ अलग, कई केंद्र होते हैं।
जो मेरी किताबें में लिखा हूँ, आगे भी पढ़ाया हूँ। तो वो जब कोई जिज्ञासु होता है तो मस्तिष्क सक्रिय होता है, अन्यथा सक्रिय नहीं होता, निष्क्रिय रहता है, कोई काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये मस्तिष्क सक्रिय होता है। भले हम रिद्धिधारी नहीं है, परंतु रिद्धि के पहले पहले भी हमारा गुण है। हम भी अभी विकाल बनती है शक्ति रूप में, अभी भी हमारे अंदर शक्ति रूप में, बुद्ध रूप में रिद्धि सब है। जैसे बट बीज में 1000 टन का वृक्ष शक्ति रूप में है, ये भी गुण हमारे अंदर है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर हर भी एकदम। यदि नहीं हो तो प्रकट होगा ही नहीं। तो हुआ फिर जिज्ञासु। हमारे आचार्य ने कहा यदि कोई, अभी मैं इस संबंधी तो बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखा हूं, कविता भी कुछ अभी अभी बनी है, यदि जिज्ञास नहीं है मैं नहीं आता। ये देखो सर्वदेश मन विज्ञान है। प्रोफेसर प्रभात मुझे 22, 23, 24 वर्ष पहले उन्होंने अनुरोध किया था गुरुदेव आप शिक्षा बल विज्ञान पर लिखना, तो ये लिखा हूँ। उसमें ये सब बहुत डिटेल वर्णन है। और दूसरा वो जब निकलता है फिर जहाँ योग्य माने केवल शुद्ध केवल उनके पादुमों में जाता है। तो अभी देखो आप लोगों में जिज्ञासा है तब तक आप आए, दिन में जिज्ञासा नहीं, यहाँ पास होने पर आएंगे, लाभ ले पाएंगे नहीं। जैसे यहाँ टीवी है, उसमें मान लो 1000 चैनल है, टीवी यहाँ आप चालू करने पर 1000 किलोमीटर के दृश्य में छापे आ जाएगी, परंतु यहाँ के दृश्य छापे आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे? वो चैनल वो फंक्शन नहीं है। इसी प्रकार यदि जिज्ञास नहीं है तो जहाँ वो जिज्ञास का समाधान होगा वो वहां जाएगा, और वहां होने पर भी वो कनेक्शन नहीं। जैसे 1000 लाखों मील से वो पिछले चल जाएगा, परंतु यदि कोई जिज्ञास नहीं है और रिद्धिधारी नहीं है तो वहां अध्यंत और गणधन होने पर भी कोई शंकर समाधान उनसे नहीं होने वाला है। जैसे मोबाइल है, 1000 किलोमीटर से सूचना आती है, यदि यहाँ कोई बैठा है और वो डायल नहीं किया नंबर तो कुछ सूचना आएगी क्या? टीवी में, टेप रिकॉर्ड में, सीडी में, पेन ड्राइविंग में अभी देखो जैसा अभी मेरा खुद, मैं कम से कम मुझे इतना ज्ञान था, मैं 35 वर्ष पहले जितना मुझे ज्ञान था उससे मेरी दुकान बहुत अच्छी तरह चलती, धार्मिक दुकान है बहुत अच्छी तरह से 35 वर्ष पहले, क्योंकि मैं 35 वर्ष से साधु संत पढ़ा रहा हूँ, तो भी मैं इतना क्यों अध्ययन कर रहा? मुझे कोई दुकान चलाना नहीं है, मुझे ज्ञानार्जन करना है, मुझे केवल ज्ञान करना है, ज्ञान। हाँ है ना, उनकी मूर्ति बना वो शिक्षा एकदम
एकलव्य भी है और भी बहुत है, बहुत और भी है। जैसे हमारे गानाधर और हमारे ऋषि मुनि से लेकर विदेश के जैसे जो सब बड़े बड़े विद्वान आते थे पहले, कन्फ्यूशियस से लेकर सब, कितना उन लोग को ये हमारे वहिंसा वगैरह, उस समय तो सब पैदल आते थे। अभी से ज्यादा भयंकर जंगल, पशु पक्षी, तो भी 1000 किलोमीटर, और हिमालय, पामिल जैसे बिहार जंगलों को पार कर दिया है ना। बिना जिज्ञासा कहाँ इतना दूर से आ पाएंगे। हाँ, एक है पर और भी बताओ। गुरु शिष्यों के परस्पर कर्तव्य, गुरु प्रति शिष्यों का कर्तव्य। गुरु शिष्य के स्वरूप को जानो, आध्यात्मिक दृष्टि से पहचानो, परस्पर उपकार इनके भी जानो, उदार पावन भावों से मानो। गुरु होते हैं ज्ञानी व ज्ञानी, नित्य निराडंबर गुणों की खानी, अनेकांत व त्यागवादमानी, शिष्यानुग्रह कुशल करुणाधानी। शिष्य होते हैं विनम्र स्वभावी, गुरु आज्ञा पालक विद्या सुरति, हिताहित विवेकज्ञ सरल स्वभावी, गुरु गुण अनुरागी, गुरु सेवा भावी। गुरु से नीचे आसन, नीचे शयन, पश्चात गमन व पश्चात भोजन, विनय पूर्वक होते जिज्ञासाकारी, गुरु आज्ञा प्राप्त अंजुलिधारी। न होते वे गुरु के छिद्रान्वेषक, गुरु अनुशासन से न करते रोष, शील सदाचारी संयमधारी, उच्च लक्ष्य सहिष्णु बोधकारी। कुंभार कुंभ सम गुरु शिष्य होते, कृषक बीज सम उपकारी वे बनते। इसी से अध्यात्म संस्कृति बनती, कनक मान्य इसी से प्रगति होती। गुरु शिष्य के स्वरूप को जानो, आध्यात्मिक दृष्टि से। जैसे मैं कुछ और बताता हूँ। जैसे आप लोग रिटायर हो गए, जितने जो सर्विस करने वाले, तो आप लोग का मेरे पास ऐसे क्यों पड़ते हैं, भारत से देश विदेश के दिसंबर सितंबर के 2 देश लोग ना, आप लोग का अभी सर्टिफिकेट चाहिए ना, सर्विस चाहिए, तो क्यों पढ़ते हो? इसमें मुख्य है जिज्ञासा, मूल जिज्ञासा। और जैसे कई गुना लोग ज्ञान, न खाना पीना उठना बैठना धर्म कर्म कुछ भी ज्ञान नहीं, तो वो भी कुछ भी नहीं सुनते। और क्या बोलेगा हर बात में, मालूम है, जानता हूँ, गुप्त है, आई नो, खबर है। जैसे जैसे ज्यादा करके जैसे आप लोग को हो, आप लोग को पहले से इतने वर्ष से पढ़े हो, मेरे कई वैज्ञानिक शिक्षक इतने वर्ष 25-30 वर्ष से पढ़ रहे हैं, तो भी इतना दूर दूर से आकर पढ़ते ही कैसे? अभी पीएचडी कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, हाँ, देश के विदेश के, और वहाँ के ही सामान्य विद्यार्थी से लेकर टीचर से लेकर दुकानदार से सामान्य महिलाएं पढ़ते नहीं। क्यों? क्या उनको इतना ज्ञान हो गया? कोई सर्वज्ञ है? सुयोग्य शिष्य यानी श्रोता तथा अयोग्य शिष्य। सुशिष्य स्वरूप को जानो, कुशिष्य न बनो, सुशिष्य बनो। कुशिष्य शिक्षा योग्य नहीं होते,
शिक्षा योग्य तो होते। उन शिष्यों के कुछ उदाहरण को जानो, जिससे उसके स्वरूप पहचानो। शैल घन भग्न घट अहि चालनी महिष, मेरा जो कशुक माटी मशक। ये हमारे जो सिद्धांत उनसे मिल जाए। दौलत है ये उदाहरण, शैल घट भग्न घट अहि। पत्थर ऊपर से हो जाते गीले, उस क्षणों में हो जाता पुनः शुष्क शीला, पुनः शुष्क हो जाता शुष्क शीला। जो ऊपर से ही शिष्य सम दिखाते, अंतरंग से न शिक्षा को मानते। भग्न घट में यथा पानी न ठहरता, तथा शिक्षा को धारण न करते। सर्प समान जो विष उगलते, चालनी समान जो सार को त्यागते, चालनी समान जो सार को त्यागते। महिष समान जो गुरु को मारते, मेढ़े के समान जो टक्कर लेते। जोग समान जो गुण को लेते, तोता समान जो रटते रहते। मिट्टी समान जो पुनः शुष्क होते, मच्छर समान जो काटते रहते, मच्छर समान रोग फैलाते। ये सब शिष्य अयोग्य होते, उन्हें जो सिखाते वे भी पापी होते। इनसे विपरीत जो शिष्य होते, बीज गाए हंस सम जो होते। विनम्र सत्यग्राही पावन होते, श्रद्धा प्रज्ञा युक्त जिज्ञासु होते, श्रद्धा प्रज्ञा युक्त जिज्ञासु होते। शुश्रूषा प्रति प्रश्न एकाग्र होते, ग्रहण पर्यालोचन सहित होते। सम्यक निर्णय सह धारण करते, योग्य शिष्य होते जो आचरण करते। गुरु आज्ञाकारी सेवाकारी होते, महान लक्ष्य से जो कर्तव्य करते, महान लक्ष्य से जो कर्तव्य करते। ऐसे शिष्य को जो शिक्षा देते, वे गुरु स्वपर उपकारी होते, वे गुरु स्वपर उपकारी होते। केवली गणधर होते परम गुरु, आचार्य उपाध्याय भी होते हैं गुरु। सुभव्य सुदृष्टि होते सुशिष्य, कनक नंदी है आध्यात्म शिष्य। सुशिष्य सुशिष्य स्वरूप को जानो, सुशिष्य न बनो सुशिष्य बनो, सुशिष्य न बनो सुशिष्य। अभी देखो वैज्ञानिक धर्माचार्य भी ऐसे बढ़िया कवि हो सकते हैं। ये आपने सिद्ध कर दिया, बहुत अच्छा बोला। और फिर निमित्त ऐसे शिष्य का कुछ नहीं, मुझे कुछ आता जाता नहीं आप लोग कुछ कविता प्रार्थना आरती सीखना चाहो तो सीख सकते हो। अभी वहां भी सिखाया जाए शिविर में। हाँ, अच्छा, मैं वो कुछ लाया हूँ, बताऊंगा। जैसे ये चित्र है ना, नृत्य के समय में ऐसे तो है नहीं, वो तो उसमें दो शरीर माने कर्मन शरीर और आत्मा है। ये देखो, ये पुनर्जन्म का सत्य घटना है। ये है, ये अनुसूचित ऐसी कई किताब है। और रहस्य भी आप लोग को थोड़ा नोट रूप में अभी बता रहा हूँ। तो ये जो ये मृत्यु के बाद कुछ जो पापी होते हैं, इसके ऊपर भी मैं बहुत लिखा। जो पापी होते हैं वो उनका जो मरण होता है वो आत्मा की नाभि के नीचे से निकलती है। गुदा से मल निकलेगा। ये वो मैं आयुर्वेद में पढ़ा हूँ, संहिता शास्त्र में पढ़ा हूँ, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ में पढ़ा हूँ। और जो धार्मिक होते हैं जिन्हें को उद्गति होगी, हाँ, स्वर्ग और मोक्ष यहाँ से उत्पन्न। जैसे मृत्यु के समय में जिनकी आंखें खोली रहती है, मुंह खुले रहते हैं, कान निदान, ये तो मरण संबंधी है। अभी जो मैं बता रहा हूँ
और ये तो ये जो है यहाँ यहाँ हाँ, यहाँ से निकलेगा। हाँ, तो पहला काम क्या है? जिज्ञासु। जिज्ञासु होने का वो शक्ति संगठित होगी। जैसा अभी इसको मैं कन्वर्ट करके पढ़ा रहा हूँ। समत्पन्न पदार्थ भ्रांत है परमार्थ संपन्न महर्षे है सूक्ष्म शरीरम मूल शरीरम अत्यत्य शुद्ध स्फटिकाकृति ही एक हस्त प्रमाण पुरुष। ऐसे शुद्ध स्फटिकाकृति, इसका भी कुछ मनोवैज्ञानिक और फिजिक्स केमिस्ट्री बता रहा हूँ। ऐसे कल जैसे कुछ बताता अभी बताता हूँ। जब जिनका शुभ भाव होता है, शुभ जिज्ञासा होती है, इसमें पुण्य बंद होता है। और कुटिल धूर्तता, किसको नीचा दिखाने के लिए अहंकार से प्रश्न करेगा तो वहां पाप बंद होगा। हाँ, और उसका ओरा मलिन हो जाएगा। और शुभ भाव से, पवित्र भाव से जानने के लिए पूछता है तो उसका ओरा सफेद। ये वैज्ञानिक सिद्ध सिद्धांत, केवल वैज्ञानिक सिद्ध सिद्धांत नहीं। मैं लगभग 11 वर्ष की उम्र से मैं देखता हूँ, 1000 बार रामचंद्र देख लिया, हजारों, हजार नहीं हजारों बार। और कई साधुओं को, कई मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षण को भी सिखाया हूँ, कई साधु संतों को। मैं खुद देखता हूँ। कई को दिखाया हूँ, कई बहुत साधु को, कई वैज्ञानिक प्रोफेसर को बहुत को दिखाया हूँ, बहुत को। पर सबको बताता नहीं, सबको दिखाता नहीं। देखने के लिए तो जिज्ञासु ही जाएगा, बाकी तो मौके नहीं उठेंगे। तो ये स्फटिक। और देखो, कोई जिनका भाव निर्मल पवित्र है, वो जब प्रश्न करेगा, प्रसन्न से चेहरा भी खिल जाएगा, आंखें भी उस प्रकार। और जब दुष्टता से दुश्मन नीचा देखने के लिए, लड़ाई झगड़ने के लिए करते हैं, उस समय क्या होता है? काला पड़ जाता, लाल हो जाता है, ये होता है, एकदम स्फटिक आकृति ही एक हस्त प्रमाणम पुरुष मस्तक मध्य निर्गत। यहाँ इसलिए मस्तिष्क में बादाम तेल, अच्छा तेल, घी ये लगाना चाहिए। हाँ, और इस किताब में बहुत लिखा हो, मैंने किताब में लिखा हूँ, उसके जो आहार विहार विचार भी करना चाहिए। कुछ यत्र कुत्रचित अंतर मुहूर्त मध्य केवल ज्ञान है, केवल अंतर मुहूर्त में लाखों करोड़ मील जा करके शंका समाधान करके, लाखों करोड़ मील। अभी कुछ वैज्ञानिक उदाहरण भी दूंगा आप लोगों को। केवल ज्ञानी ना पश्चिम तट दर्शनार्थ, उनको देख करके स्व आशय मुने पद पदार्थ निश्चय समुत्पाद ईश्यतः पुनः स्वस्थान भविष्यति। क्योंकि उसमें विद्धि भी है, आत्म प्रदेश भी है और सूक्ष्म भी है, कर्म परमाणु है। तो इसलिए वो शंका समाधान होने के बाद क्यों, और एक कुछ बहुत रहस्य बताऊंगा, ऐसे मैं पहले भी बताया हूँ, हल्का रूप में बताता हूँ। हमारे हर आत्म प्रदेश में हर गुण है और हर सूक्ष्म है। मैं अभी तो वैज्ञानिक को अभी सिद्ध कर लिया, मैं लगभग हमारे पहले साधु को, देवानंद पद्मनंद आदि शिष्यों को मैं पहले ही लगभग 30 वर्ष पहले पढ़ाया था। कुमुर सारा और धबला जयधला पढ़ाते हुए, इन लोग को अभी नहीं पढ़ाया हूँ। ऐसे सुनने के सूचना रूप में अध्ययन इन लोग का नहीं हुआ है। मैं उस समय पढ़ा था, अभी तो वैज्ञानिक सिद्ध हो जाता। मैं बता था कि हम यहाँ से भी सुन सकते हैं, यहाँ भी सुन सकते हैं, यहाँ से सुन सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देखते हैं, हर जगह से हम हर इंद्रियों का काम कर सकते। और अभी वैज्ञानिक पूर्ण हो गया ऑलरेडी, पूरा हो गया ऑलरेडी, अभी अभी हुआ है। क्यों? क्योंकि हर आत्म प्रदेश में उन संपूर्ण शक्तियां हैं। तो शंका समाधान, ये जो आत्म प्रदेश गए उसमें जो क्षोभ में है, वो केवल ज्ञान के स्पर्श से वो शंका समाधान हो जाता है।
क्यों? वस्तु तो कोई शब्द में जाने थोड़े हैं, कोई दृश्य में जान थोड़े हैं। इट इज ओनली सब्जेक्ट, नोबल थिंग, बट नॉट नॉलेज। साउंड एंड ऑल्सो material thing, it is not its knowledge, but noble thing, that is the subject, not knowledge, not consciousness. तो जो consciousness हमारे अंदर हम स्वयं है ना, तो जो गए, जो आत्मप्रदेश गए, उसमें consciousness है कि नहीं, उसमें सूक्ष्म है कि नहीं? उसी का पार्ट है ना बाबू। हाँ, आत्मप्रदेश गए, उसमें उसी ये बॉडी का पार्ट है। एक दिन से पहले आ गया, तो फिर जहाँ जो केवल ज्ञान के पास गए, केवल ज्ञान क्या मुंह से बोलते हैं? मुंह से तो बोलते ही नहीं है। ये उपचार से बोला जाता है। इसके ऊपर भी मेरे बहुत लेख है। अभी जो आए थे ना अनुपम जी, मेरा एक जो लेख था, कई लेख पहले छपा, पहले तो मेरे ही 6 लेख ज्यादा छपे थे, फिर मैं उसका भेज दे, और तो 6 महीना में भेज दे छपा दे यार। तब तो मेरा 15-20 लेख क्यों? और मेरा लेख तो मैं दूसरे के प्रामाणिक, तो मेरे लेख प्रामाणिक, मैं स्वयं प्रामाणिक है। तो भी अभी मेरे शिष्यों का ही लेखक रहता है, मेरे शिष्यों का ही लेखक छपता है, और मेरे शिष्यों के तो वो मेरा लेख छपा था, उसमें मैं ये दिव्य धन के बारे में सिद्ध किया हूँ, मेरी किताब में छपा हूँ। भगवान मुंह से नहीं बोलते हैं ना, वो तो तालू कुछ भी हिलता नहीं है, कुछ भी नहीं। जैसे मोबाइल का मुंह हिलता है क्या? वो तो हिलता है क्या? टीवी का मुंह हिलता है क्या? इसे वो तो हिलते क्या? पूरे आत्म प्रदेश में कंपन होता है, पूरे आत्म प्रदेश में कंपन होता है। उससे पूरे आपाद मस्तक से भगवान के दिव्य में खेलते हैं। तो यहाँ तो इतना ज्ञान है ही, और वहां जाकर के फिर हो गया जैसे वायु है ना, यहाँ से वायु लाए, वहां से कर लिए, तो 1000 किलोमीटर वो फ्लो होगा कि नहीं? तो इसलिए वहां शंका समाधान हो जाता है। ये एक। दूसरा, अभी जैसे मेरे कुछ शिष्य है, साधु संत भी, हमारे संघ के, अन्य संघ के भी, मेरे वैज्ञानिक शिष्य भारत के विदेश से भी, मोबाइल से भी मेरे शिक्षा का समाधान करते हैं। ब्रह्मचारी रहते हुए अभी कुछ दिन पहले आचार्य अभिनव साहिब के पास वो उनकी क्या शंका हुई, तो कोई समाधान नहीं हुआ, तो पूछे, फिर मैं उसका समाधान किया था। अभी प्रोफेसर प्रभात हो, आप विदेश से है, कक्षा खबर कोई भी है, हाँ, अब हमारे संघ के, अन्य संघ के, तो उससे करते हैं। तो देखो, क्या मोबाइल ने किया? समाधान किसने किया? विज्ञान किसने प्रकट की? उस मोबाइल ने, इस मोबाइल ने कर दिया। कोई एक जिज्ञास ने प्रश्न किया, और उससे तरंगाई देखा, वो तरंग के माध्यम से मुझे पता चल गया ये शंका है, फिर मैं उत्तर दिया। तो देखो, ये जैसे वो तरंगे हैं, इसी प्रकार जो ये भी कैसे है? ये हस्त जो एक हस्त प्रमाण, इसमें भी अनंतांत परमाणु है कि नहीं? फिर जो चेतना की जिज्ञासा उसमें समाहित है कि नहीं? फिर वो मेरे पास है, वो शंकाने पर मेरे अंदर जो चेतना है, जो शक्ति है, ज्ञान है, उसके अनुसार उत्तर देता है। ये हुआ। और मैं कई वैज्ञानिक के बारे में, कई दार्शनिक के बारे में लिखा हूँ और पढ़ा भी हूँ, और अभी लिख रहा हूँ। मेरी स्वप्न विज्ञान की किताब में और उसमें भविष्य फल विज्ञान में मैं बहुत उदाहरण दिया आपको। अभी भी कुछ अनुष्ठान होता है, मेरा भी होता है, खुद करके कई वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक, नेताओं को भी सोचता है। हाँ, बहुत उनको शंका होने के बाद, जिज्ञासा होने के बाद कुछ सपने में उसका उत्तर मिल जाता है। कई वैज्ञानिक शोध सपने से हुआ है। कई ने बड़े ग्रंथ लिखे हैं, मेरी किताब में लिखा, मैं तो अभी उस डिटेल कहानी नहीं बोलूंगा। कई ने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले, और मैं खुद बताऊं, ऐसे मैं भी बहुत लिखा हूँ और लिख रहा हूँ, मुझे भी बहुत कुछ जान होता है। अब भी बताओ, एक प्रेजेंट लाओ कभी,
हम बेदला मिट्टी। इन लोग को मेरे जितने वैज्ञानिक प्रवशिष्ठ हो, कच्छा साहब को, अग्रवाल साहब को, प्रभात को, एक साधु संत को मैं बार बार पूछा, मुझे कुछ ऐसे विषय बोलो जो अभी तक मैं नहीं लिखा, कोई नहीं लिखा, ऐसे विषय में लिखा मुझे पता। अभी अभी 2 किताब बनी है, इनकी तरफ से एक छपी है जो अभी विज्ञान में सिद्ध नहीं हो पाया, और दूसरी किताब हमारे सितंबर भक्त छपी है, वो विज्ञान में भी सिद्ध नहीं हो पाया। फिर मेरे मन में ये मैं ऐसी किताब लिखूं, मैं अभी तक नहीं लिखा, और जिसका समाधान नहीं हुआ, अन्य किताब नहीं हो। इन लोगों को कई बार पूछा, इन लोग नहीं बोले, कथा साहब इन लोग को कोई प्रभात, कोई अग्रवाल साहब, कोई नहीं बोले। फिर एक दिन मुझे सपने में आया, हाँ सपने में आया, तत्काल फिर मैंने इन लोग को बता दिया, सबको बोल दिया, इन लोग को सबको बता दिया, अभी काम मेरा करना है। अनुसुलझ रहस्य का रहस्य उद्घाटन, ये देखा अनुसुलझ रहस्य। अभी भी जो अनुसुलझ रहस्य जिसका किसने समाधान नहीं किया, वो काम के में करा, मुझे समझ में आ रहा है। और अभी वो बताया ना कि आपके गुरु का आशीर्वाद है, गुरु बता दीजिए, ये भी होता है। मुझे भी सपने में, सपन में, पूर्वाभास में मुझे बहुत होता है, हजारों, एक दो नहीं, हजारों, अभी तक हजारों होते हैं सपना, संपूर्ण अंगस्मरण होता है। इसका क्यों कारण वो भी अभी बता चुका है। उसका कारण है आत्मा की निर्मलता, पवित्रता, एकाग्रता, उसके अनुसार क्षोभ समय, क्षोभ उसी के अनुसार हो सकता। हाँ ये हुआ, देखो कितना रहस्य है इसमें। ये बिना पूछना निकले सारे समाधान आप। हाँ मेरे तो बहुत कुछ होता है। वर्तमान काल भाव के अनुरूप तो बोल रहे हो, संपूर्ण उपलब्धि तो अभी करते हैं। और उन्हें बताना कल आप लोग पूरे 7 अरब की जनता के अंदर में नहीं होगी किसी को। कल बताया था ना, देखा मैं तो इसलिए नहीं दिखाता हूँ, परंतु प्रकरण आया मैं बताऊंगा। मेरे कुछ ऐसे चिन्ह है, लगभग करोड़ अरबों में किस्में, करोड़ अरबों में। एक चिन्ह से मैं अभी तक इसमें नहीं देखा। देखो अंदर दिख रहा है ब्रह्मांड, बोल बोल देखो, ये चालू में बोल रहा है, चालू में बोल रहा है। तो अभी जो भविष्य बता रहे हैं, सत्वना सप्र विज्ञान करे जो ब्रह्मांड ज्ञान रखता हो, और उन्होंने लिखा ना आप यहाँ बैठ के ब्रह्मांड का ज्ञान कर सकता है, वो होता भी अभी लिखता है। कल पढ़ के सुनाया था ना, और मैं यहाँ बैठ करके इस जीवन में जो देखा, पढ़ा, सुना, वो तो चल ही जाता है वहाँ भाव से, सप्र में चिंतन करके। और जो मैं आगे में विज्ञान में पढ़ता हूँ, वहां भी मैं भाव रूप में पहुंच जाता हूँ। जैसे तिल्लो पढ़ते विषय के, तो तिल्लो पढ़ते में ब्रह्मांड का वर्णन है, तिल्लो के सार में सामान्य ग्रंथ में कम है, इसमें थोड़ा है, यही लोकानुपेक्षा में। या आधुनिक कॉस्मोलॉजी जो ब्रह्मांड का ज्ञान हो रहा है, यहाँ से लाइफ इसका जो ज्ञान, हाँ वो भी मुझे भावात्मक होता है। एक तो अलौक गणित का ज्ञान मुझे है, मूल रूप में अलौक गणित से ये सब होता है, फिर शोषम, एकाग्रता, रुचि, ये सब। तो ये जो लिखा गया ये कोई गलत नहीं है, मैं ये सिद्ध कर रहा हूँ। हमारी जो आशा नहीं लिखा कोई गलत नहीं है, सही है। मेरा अनुभव विज्ञान में भी ये उदाहरण। और मैं कुछ बताऊंगा, ये जो समय है इसमें भी है बहुत कुछ, और भी कई किताब में पढ़ा हूँ और लिखा भी हूँ, अभी 26-27 वर्ष पहले भी लिखा हूँ। ऐसे कई व्यक्तियों को अनुभव हुआ है, वो शरीर को छोड़ करके अन्य जगह में जा करके वहां का दृश्य, वहां का सब देख करके आए, फिर इस शरीर में आकर के उनने दूसरों को बताया और किताब लिखी। ये होता है, तो इसका मतलब ये सही है। परंतु यहाँ जो लिखा हुआ कार्य कारण संबंध लगभग किसको मालूम है? घटना मालूम, घटना तो मालूम है कि ऐसा होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये मालूम है।
अच्छा, आप मैं और कुछ बता के समाप्त करता हूँ। आप अभी जैसे ये हमारे ये बोल रहे थे एकलव्य को साक्षात उन्हें गुरु ने पढ़ाया नहीं, तथापि उसको ज्ञान कैसे हो गया? चलो ये तो एक बहुत छोटा उदाहरण, और एक उदाहरण मैं अभी करोड़ों अरबों का संख्या कर देता हूँ। ये तो बहुत छोटा उदाहरण। हमारे जो बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में लिखा हुआ, नारद के भी जो मिथ्या दृष्टि वहां भी सम्य दर्शन हो जाता है। जहाँ देव जाकर संबोधन नहीं करते, जहाँ करते हो तो अलग बात, पहले नहीं करते, जहाँ संबोधन भी नहीं करते वहां भी हो जाता है। हमारे बड़े बड़े ग्रंथ में ही बताया जाए, वो भी मैं बताता हूँ। जो पहले उनने गुरु से पढ़ा, सीखा, अनुभव किया और सम्य दर्शन प्राप्त किया, फिर वो सम्य दर्शन च्युत हो गए, धर्म से च्युत हो गए, और वो संस्कार रहा। तब जब नरक में जाते हैं, वहां जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है, वो फिर सोचते अरे मुझे कष्ट क्यों? क्योंकि अब विज्ञान तो होगा ही निश्चित है, मध्यस्थता बुद्धि। अरे ऐसे मैंने गुरु के वचन नहीं माना, ऐसे मैंने अच्छा काम नहीं किया, ये गलत काम किया, इसके कारण फिर वो चिंतन करता है। चिंतन करने से जाति स्मरण और अभिज्ञान के कारण पूर्व भव का वो ज्ञान करता है, फिर करके फिर वो सम्य दृष्टि हो जाता है। सम्य दृष्टि होता है, ज्ञान हो जाता है, सम्य ज्ञान। देखो एकलव्य से भी कितना आगे ज्ञान, लाखों करोड़ों अरबों संख्या जीव का। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छी भावना भाव, अच्छी जिज्ञासा रखो, सब काम ऑटोमेटिक हो जाता है। अभी मेरे बारे में मैं बताया ना, मैं हमारे शिष्यों को, पहले के शिष्यों में बताता था। 2000 का एक चतुर्मास हुआ, फिर बिहार हुआ, हम वो छोटे से गांव में गए, तो मैं उसमें उपनिषद पढ़ा रहा था और हमारा आध्यात्म ग्रंथ पढ़ रहा था। मुझे ऐसे भान हुआ, पूर्वाभास हुआ कि हमारे शिष्यों के माध्यम से देश विदेश में काम होगा और विशाल काम होगा। तो हमारे पहले शिष्यों को पता, जो आप लोग जानते हो, तो कोई भी विश्वास नहीं कि गलत माने, बोले आप तो निष्को हो, जंगल में रह रहे हो, किसी चांदा चिट्ठा नहीं करते हो, कुछ विज्ञान नहीं करते हो, भीड़ जोड़ते नहीं, 21 होगा माने ने एकदम यहाँ तक कि कई दिन तक सच्चा था। और जो मैं बोला था उससे कई गुना काम होगा। भारत से विदेश ये कैसे? ये सब टेलीपैथी भी यही है। टेलीपैथी इसका छोटा भाग है, आपका उत्तर दे देता हूँ। ये तो टेलीपैथी भी आ गई, अभी तो मैं बता दिया, अभी टेलीपैथी का बताता आपको। जैसे हमारे कोई भी शिष्य या गृहस्थ, मुझे जो कुछ भाव होता है, उनका भाव होता है, प्राय करके मुझे भी कुछ न कुछ मुझे पता चलता है, फिर मैं बता देता हूँ। हाँ, आओ प्राय करके भूल लगभग जैसे कुछ उदाहरण दे देता हूँ। अभी अग्रवाल साहब को अभिजीत साहब आए थे, कच्छप साहब अभी थे सुने, अग्रवाल कच्छप साहब बोले गुरुदेव ये अग्रवाल साहब को 1 लाख रुपया मिलने वाला है। तत्काल क्या बोल दिया, 1 सेकंड में लगा क्या? तत्काल में बोलते क्या होता है इससे क्या होगा, इससे भी ज्यादा मिलने वाला। कोई 1 सेकंड में लगा, वहां से लेकर के जैसे अभी विदेश में काम हो रहा है, हमारे शिष्य विदेश जा रहे हैं, अभी जैसे विदेश जमीन मिल गई, मंदिर बन गया, ये वो, हमारे सितंबर भक्त तो अभी करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं। हाँ, अभी वो स्वर्ण फ्रेम वाला भी सर्टिफिकेट भेज रहे हैं, अभी फोन आया जो हाँ, अभी वो फोन के पास फोन आया था, तो ये मुझे पूरे फर्स्ट हो जाता है। ये दूसरा, अभी तो समय नहीं, इस समय बहुत है, मुझे बहुत याद है, जैसे कोई मरने वाला है तो वो जो व्यक्ति मरने वाला है, वो व्यक्ति उनके जो स्नेही है, माता पिता भाई बंधु,
उनको तो उसी प्रकार आकुलता व्याकुलता होगी, या स्वप्न में देखेगा या संपूर्ण एकदम साक्षात हो देखेगा, एकदम साक्षात एकदम। और अंग में स्मरण होता है, मेरे पहले अंग स्मरण कम होता था, अभी 2-3 वर्ष ज्यादा हो गए और एकदम सही होता है। वो जो तेजी देती है वो विचार करें, थर्ड वेव्स आती है, और थर्ड वेव्स हर जगह में थोड़े आएगी। जैसे यहाँ फिर से टीवी में मान लो कि दिल्ली का सेंटर नहीं है तो वहाँ का कार्यक्रम आएगा क्या? जिनका जिनसे संबंध है, संपर्क है, उसी प्रकार फ्रीक्वेंसी बनता है उनका ही वेवलेंथ जिसकी मैचिंग करती बाड़ी उसके साथ हो फ्रीक्वेंसी उनकी मीटिंग। तो कुछ सपने में, कुछ शकुन में, कुछ अंग सुन में, कुछ साक्षात में, और कुछ रूप में वो पता चल जाता है। यहाँ तक कि वो प्रकट होकर के, वो बोल करके चल जाता है। अब अरे इसका सपन देखा क्या हुआ, और कुछ समय बाद वो घटना। ये विषय पहले वैज्ञानिक को नहीं मानते थे। कुछ ये अनुसंधान होगा पैरासाइकोलॉजी में, फिर पैरासाइकोलॉजी होते तो अभी विज्ञान में आया, और अभी विज्ञान में मानने लगा, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में मानने लगा। परंतु देखो जब ये विज्ञान का भ्रूण ही नहीं बना था गर्भधारी भी नहीं हुआ था विज्ञान का, उससे भी लिखा हुआ, उससे भी 1000 वर्ष पहले। हाँ चलो, तो अभी मैं इसको कंक्लूजन को बता देता हूँ। जैसे विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं और जिज्ञासा समझ रुचि नहीं है, केवल बैठ जाते हैं, देश जाते हैं, गुरु प्रति विनय नहीं है, उदंडता, उत्सुकता, फैशन व्यसन, इसलिए इतना पढ़ते हैं आगे पास ट्यूशन वाले कोचिंग वाले ट्यूशन, और होता है लाडू तो थोड़ा बुद्धि से लाडू, चारित्र स्वभाव नहीं सकता, इसलिए अभी लिखा ना विद्यार्थी आगे। सप्तम केवलिनम दंड कपाट मंथान प्रतर लोकपुरण सोयम केवली समद्घात। जो कबील समद्घात के बारे में पहले बता दिया था, यहाँ फिर आया। केवलिनम दंड कपाट मंथानम प्रतरण लोकपुरण सोयम केवली समद्घात। सप्त समोद्घाता तो वर्जिता जीव शरीर प्रमाण इत्यर्थ। अथ केनव न्यायिक दया जीव सर्वगतत्वं प्रतिपादयति तन निषेधा परम सूत्रमाचष्टे। हाँ, जो अभी जितना जो वर्णन होगा उसका सारांश मैं बता देता हूँ, इससे पहले ही बताऊँ, उसका सारांश बता देता हूँ। इसके ऊपर मेरी कई किताब है, अंत शक्ति संपन्न परमात्मा से लेकर के अतिमानवीय शक्ति, मंत्र विज्ञान, संपूर्ण व्याकरण, माने आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। वो शक्तियां क्रोध, मान, माया, लोभ, ये ईर्षा, द्वेष, घृणा, वैभाविकता और मिथ्यात्व आदि के कारण वो जो कर्म आवृत है, वो शक्ति क्या है? कुंठित है, सुप्त है, विकृत है। जितने अंश में वो हमारी आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती है, उतने हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। और कर्म में भी जो पाप कर्म से पुण्य कर्म ज्यादा हल्का, मधुर, स्निग्ध, शुभ्र है और ज्यादा फल देने वाला है, तो शुभ भाव से, शुद्ध भाव से वो जो पुण्य बंध होता है, पुण्य में भी वो शक्ति है। इन सब कारणों से ये सब कार्य स्वयं हो जाते हैं। इससे आगे है रिद्धियां, ये तो समुद्घात, इससे अधिक शक्ति संपन्न है रिद्धियां। वो रिद्धि इससे भी अधिक था, इसके भी आगे वो बढ़े, वो सब मिलकर के ये सब काम ऑटोमेटिक हो इस सब काम। इसलिए मूल रूप में जिसको सामान्य लोग को बोल देते धर्म करो, धर्म माने तो जैसे अभी मुसलमान लोग धर्म को लेकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, तेरा मेरा ईर्षा, द्वेष, घृणा, ये धर्म नहीं।
धर्म जो अभी अभी एक कविता बनी है क्या सुना वो अभी सिया सुनी में, हाँ सिया सुनी में जो चल रहा है ना, युद्ध चले ना, उसको लेकर के मैंने कई कविता बनाई, उससे शिक्षा लेकर, किसका नाम नहीं, सार्वभौम वैश्विक ऊपर है। हाँ। इससे भी ज्यादा भगवान परंतु जैसे मैं अभी संक्षिप्त बता देता हूँ, हमारे लोग को जैसे सोचते हैं, बोलते, मुझे प्रश्न भी करते हैं, हम ये करें वो करें वो करें, हमें सुख नहीं मिला, ये नहीं मिला, शांति मिल रहा है, ये नहीं वो नहीं, परंतु उसकी जो पद्धति है, भावना है, कार्य पद्धति है, तो सही नहीं मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। जैसे इसमें मैं थोड़ा संक्षिप्त रखूँ, इसमें बहुत लिखा हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल शिया सुन्नी एक ही अल्लाह को मानते हैं, एक ही कुरान को मानते हैं, और वो उनके मृत्यु के बाद, मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद केवल गद्दी वर्चस्व के लिए ये लोग अलग अलग, और तब सिंगर में लाखों करोड़ खर्चा हुआ, तो इससे कोई आध्यात्मिक शक्ति थोड़े बढ़ती है, इससे कोई जो सुख और शांति कोई थोड़े मिलता है। सब हर धर्म में, सब धर्म में, हर धर्म में, सब धर्म में पढ़ा, सब धर्म के बारे में पढ़ा, और इसके बारे में अभी 27-28 वर्ष पहले भी देखा हूँ, कई किताबें संकीर्ण क्रूर धार्मिक से श्रेष्ठ अधार्मिक सरल। अभी पता चले, पूरी पढ़ने के बाद बताऊंगा। मानव ही कितने दुष्ट हैं, जो धर्म में भी अधर्म करते हैं। हाँ, ये बहुवचन कर लिया, एक वचन था ना, उसको बहुवचन कर लिया है, ताकत पे कर लिया। सत्य समता शांतिमय धर्म को भी असत्य अशांतिमय करते हैं। इसलिए आज अग्रवाल सभा आज न सुने तो बहुत कुछ चर्चा हुई, ये भी सुने, बोलते हमारे जैन में भी जो ये है जब पंचवाद ये सब, उसको आप दूर कर लो, बोलते उसके लिए तो मैं कर ही रहा हूँ पहले चीज, मैं बोले कि तो सबके लिए लिखा होगा एकदम, किसका काम नहीं, सबके लिए वैश्विक। सुमधुर पोषक अंगूर को यथा सड़ा गला कर मध्य बनाते हैं, उसे पीकर मदमस्त होकर अयोग्य अनर्थ कर काम करते, तथा ही धर्म को स्वार्थ संकीर्णता से क्रूर कठोरमय बनाते हैं, इच्छा विश्व घृणा तृष्णा से अन्याय अत्याचार करते हैं। अन्य धर्म के सुन्नी परस्पर को मुसलमान नहीं मानते ना, हाँ, सुन्नी वाले शिया को बोले मुसलमान ही एक कुरान, एक अल्लाह, तो नहीं मानते। जैसे जैनियों में भी है ना कुछ मत भिन्नता होता है, पापी है, हमारा पंथ शुद्ध है। अन्य धर्म के लोगों को तो अधर्मी व अपराधी मानते हैं, स्वधर्म के भी अन्य पंथी को अधर्मी अपराधी मानते हैं। अन्य पंथी पंथी का और अच्छा, अन्य पंथी पंथी का क्या, अन्य धर्म के भी अन्य पंथी, हाँ, क्योंकि एक धर्म में कई पंथ है, मैंने पढ़ा, कई पंथ है, हर धर्म में कई पंथ है, हर धर्म जरूरी कितने पंथ है, सब धर्म में, सब धर्म में, दुनिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक, सबसे ज्यादा सब धर्म में। स्वधर्म के भी अन्य पंथी को अधर्मी अपराधी मानते हैं, उनसे करते घृणा व देश, उन्हें
मानते भी पापी दुर्जन, उन्हें कष्ट देना अपमान करना, मानते अपना धार्मिक काम, उनके ऊपर आक्रमण करना तथा युद्ध व हत्या भी करना, लूटपाट व बलात्कार करना, मानते अपना धार्मिक काम। अभी कल आया था पेपर में, वो जो नवजुग का सैनिक है, जो आतंकवादी है, वो ज्यादा कर घर घर में जा करके पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कितनी महिलाएं हैं, कितनी, कौन शादीशुदा है, कौन शादीशुदा नहीं है, और जो शादीशुदा नहीं, मतलब पूछ रहे, जाति पूछ रहे, राष्ट्रीय का पूछ रहे, पंच पूछ रहे, फिर उसको ले जाते हैं, उससे शादी करते हैं, बलात्कार करते हैं। अन्य धर्म की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, भाषा को भी मानता है, उन्हें नष्ट करना, विकृत करना, मानते अपना पवित्र ध्येय। आप लोग जानते हो, मुसलमान सबको काफी मिथ्या दृष्टि मानते हैं। जैन, हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, सबको। जैनों को तो सबसे ज्यादा काफी मानते हैं, बोले तुम अल्लाह को मानते ही नहीं। मानते नहीं, मूर्ति पूछते हो, नंगड़े है तुम्हारे साधु, सबसे बेहूदी की दृष्टि से हम लोग को मिथ्या दृष्टि, जैन लोग ऐसे ही इसीलिए तो धर्म के नाम पर होते हैं अति अधिक पाप, मानव समाज होता खंड विखंडित, कला युद्ध से होता संतप्त, इनसे अच्छे वे मानव है जो धर्म न मानते तो भी है मार दो। धर्म ना उसका आगे उदाहरण से बदल पर ऐसे धार्मिक को तो कोई लाभ आगे उसका उदाहरण से बदल लगती है। बोला वाला सरल सहज नहीं करते हैं विद्वेष विप्लव। भोग भूमि यथा मानव पशु पक्षी नहीं होते जो भी धार्मिक, तथापि वे होते सरल सहज न होते वे क्रूर आक्रामक। भूमि इसलिए जो मिथ्या दृष्टि भी, यहाँ भी मैं हल्का से बता था, पहले ज्यादा बता था, मिथ्या दृष्टि भी जो साधु को आहार देते हैं या अनुमोदना करते हैं, वो भी सब कहाँ जाते हैं? फिर कम से कम 3 भगवतों सुखी हो जाते हैं। यह भी मैं हल्का से बता था। और जो धर्म के नाम पर ऐसे क्रूरता करते हैं, दुष्टता करते हैं, वो सब आगे और भी लिखा। ऐसे जीव भी जीते सुखमय जीवन, मृत्यु के अनंतर पाते स्वर्ग सुख, किंतु कट्टर धार्मिक सूरजन उभय लोक में पाते बहुत दुख। परंतु इससे विपरीत जो स्वयं को धार्मिक मानते हैं, परंतु क्रूरता और कठोरता करते हैं, वो सब मर कर नरक में चल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल महावीर भगवान के भी सबसे अच्छा उदाहरण स्वयं आप देखेंगे। मारी जी कहाँ गए? केवल नरक गए क्या? बेस्या, कुत्ता, गोवा, अखबार, नारे की क्या क्या बने, पूरा मैं डिटेल लिखा हूँ। तो धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर उन्हें क्या ना, हाँ, वो अग्रवाल साहब बोले थे ना, और ये थोड़ा लिखना, तो मैं और एक स्थान पर लिखूंगा। ऐसे जो होते हैं भद्र जीव, आगे भी बन सकते साचे धार्मिक, सत्य समता व शांति को पाकर पाते हैं वे सुख अलौकिक। परंतु देखो, वही जो मिथ्या दृष्टि है, इनको हमारे आगम में क्या कहा जाता है? भद्र मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि जो आहार देते हैं, नम्र रखते हैं, ये करते वो करते हैं, एक मिथ्या दृष्टि साधु बन करके स्वर्ग में जाता है, एक मिथ्या दृष्टि साधु की हत्या करके नरक निकट में जाता है। दोनों मिथ्या दृष्टि है। गौतम स्वामी देखो रूसी भाव में मिथ्या दृष्टि थे, समोषण में आज अब तो समझ अतएव बनो है सच्चे धार्मिक, तथा ही बनाओ स्वभाव मार जाओ, जिससे न
स्वपरम को होवे दुख कनक चाहे है सदा सद्भाव से मानव ही कितने दुष्ट है जो धर्म में भी अधर्म करते हैं। हाँ, अभी और एक कविता लिख रहा हूँ, देखो थोड़ा सा यही भी संग्रह भी है। कार्य करने की पद्धति, काम करो भाई काम करो, सच्चा पुरुषार्थ सदा करो, मन लक्ष्य से काम करो, सत्य समता से काम करो, आत्मविकास का लक्ष्य धरो, तदनुकूल पुरुषार्थ करो, तन आत्म को स्वस्थ करो, कार्य विभाजन से कार्य करो, सत्य परिज्ञान हेतु पुरुषार्थ करो, आत्मविश्वासी सदाचारी बनो, दोष दुर्भगताओं को दूर करो, धैर्य दृढ़ता से आगे बढ़ो, प्राथमिक महत्व से काम करो, आलस्य प्रमाद को दूर करो, कार्य से करो व अनुभव करो, अनुभव करो व आगे बढ़ो, गुणगाही स्वावलंबी बनो। अभी कंटिन्यू से है व्यक्तित्व विकास के सूत्र। हाँ हाँ वही। अभी मैं इसको कंक्लूजन करके बता देता हूँ। जैसे भोग भूमि है, वहाँ तो कोई सब साधु वेदांत सामने दृष्टि नहीं, ज्यादा का नित्य दृष्टि है। जो आहार देते हैं या आहार का अनुमोदन करते हैं, दान देते हैं, आधार वो ज्यादा करें भोग भूमि जाते हैं। यह हमारा धबला का विषय है। तो वो भी वज्रवृष नारायण कभी रोग नहीं होता है, कभी रोग नहीं, कभी उनको बुढ़ापा भी नहीं आता है, कोई शारीरिक मानसिक रोग नहीं, बहुत शक्ति रहती है। देखो क्यों वहां क्रूरता कठोरता नहीं है। जब भाव में शुभ भाव नहीं होने पर भी जब शुभ इच्छा होती मिथ्यात्व अवस्था में भी, तो जो पुण्य है वो साथी से नहीं बनने पर भी सामान्य पुण्य बनता है। तो उससे वो शक्ति मिलती है, वो जो गुण प्राप्त है। और जैसे महावीर भगवान समवश में निकल गए और स्वयं आदिनाथ से भी स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए वो धर्म का प्रचार प्रसार जो किया, तो उससे क्या उनको क्या लाभ मिला? भवभ्रमण हुआ, हमारी जी ने भवभ्रमण ही किया। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा स्वभाव मार्गवंच समवसरण में गंधकुट में कोई मिथ्या दृष्टि रह ही नहीं सकता। मिथ्या तो होते ही निकल जाएगा, तो समय दृष्टि रहेगा। यदि समय दर्शन हो तो उसका अलग अलग प्रक्रिया है। ये तो हमारे मारीच तो अधपुद्गल परिवर्तन नहीं है, केवल एक काल के बीच में आदिनाथ से लेकर के 23 तक में भ्रमण के सब इसमें हो गए। अधपुद्गल तो बहुत काल होता है। तो देखो इसलिए मान लो अभी किसको मान लो कि समय दर्शन नहीं है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो भी भोला भाला तो रह सकते हो ना, सरल सरल तो रह सकते हो। और जब ऐसे होगा उस समय भी पुण्य बंद होगा, उसके अनुसार छोटा देह बन जाएगा कि नहीं। अभी आप लोग को पढ़ाया था, कहाँ वहाँ पढ़ाया था, छोटा देह बनेगा कि नहीं, देह में भी विद्या है कि नहीं, वहाँ भी ज्यादा आयु कहीं नहीं, वहाँ भी कोई रोग है क्या, कोई महामारी है क्या, कोई संतोष नहीं। तो ये देखो श्रेष्ठ है सम्मत दर्शन पूर्वक जो ज्ञान चारित्र है। हाँ, सम्मत दर्शन में फिर उसके बाद ज्ञान चारित्र से चतुर्थ पंचम छठा गुण स्थान आदि। मान लो हमारे तीर्थंकर भी कोई पहले समय दृष्टि थे क्या? जब आदिनाथ भगवान भी आहार दे रहे थे जंगल में तो मिथ्या दृष्टि थे, अधिकारी से मिथ्या दृष्टि थे। तो भी जैसे कुछ चिल्लाते ना, आत्मा 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 चिल्लाते हैं। अरे तुमको क्या मालूम, तुम कहाँ समय दृष्टि के मिथ्या दृष्टि आप हो। फिर वो बोलते ना आहार नहीं देना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना, सुबह पूजा को नहीं करना चाहिए। कितना स्वयं धर्म में है और दूसरों को भ्रम में डालते। समझने आया आप लोग कुछ? मैं कोई ये सामान्य विषय नहीं बोला हूँ, अति गहन विषय आध्यात्मिक और कर्म सिद्धांत विषय है। ये 1000 उपदेश भी भारी है, इसे 1000 उपदेश कुछ नहीं इसके सामने। तो देखो ये गलत है।
क्योंकि वो स्वयं को ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, राग द्वेष काम क्रोध से लिप्त है, ये सब गलत है। जब इनको 65 दिन भी प्रवचन सुन लेंगे ना, जब लाखों का खर्च डेली होता है, इतना विषय नहीं समझ पाएंगे पूरे 355। वहाँ तो सास बहू की कथा चलती है जो मोदी समाधि जो शिविर में आए थे ना, आप लोगों को बाल गीतांजलि मिली ना, जो शिविर में आए थे, शिविर में आप लोग आए थे ना, 2-3 महिलाएं, अभी वो बाल गीतांजलि लेकर आना। तो जो कविता वो है, जो आप लोग को योग्य है ना, प्रार्थना ये वो सिखाएंगे, रोज लेकर आना। कल आप इसे लेकर आना। बाला आध्यात्मिक गीतांजलि